प्रातःकाल। भगवान शंकर ने जब कहा कि मनुष्यों को भी अमृत प्राप्त होना चाहिए, चंद्रमा ने कहा जरूर होगा, जैसे ही सूर्य आपकी दिशा में आएंगे मैं अर्घ दूंगा। तो सूर्य प्रहर के अनुसार 8 दिशाओं में घूमता है। पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान। तो प्रातः काल जो सूर्य उदय होता है, अब देखो 4 प्रहर दिन के हैं और 4 प्रहर रात्रि के होते कि नहीं होते? 4 प्रहर दिन के होते हैं और 4 प्रहर रात्रि के होते हैं। तो प्रथम प्रहर में सूर्य उदय होता है। तो प्रथम प्रहर में सूर्य कहाँ रहता है? पूर्व दिशा में। प्रथम प्रहर में सूर्य कहाँ रहता है? पूर्व दिशा में। और देखो इन प्रहरों का नाम भी है प्रातःकाल। प्रातःकाल यानी सूर्य पूर्व दिशा में। और प्रथम प्रहर के बाद आता है दूसरा प्रहर, दोपहर। दूसरा प्रहर मतलब दोपहर, हम लोग बोलते हैं दोपहर देसी भाषा में, साहित्यिक भाषा में दूसरा प्रहर। तो दूसरे प्रहर में सूर्य अग्निकोण में आ जाते हैं, बड़े तपते हैं, अग्नि है ना, इसलिए दोपहर में सबसे ज्यादा। उसके बाद जैसे ही दिन का तीसरा प्रहर आता है, हम लोग बोलते हैं तीसरा प्रहर, अपनी देसी गांव की भाषा में बोलते हैं तीसरा प्रहर हो गया। तो जैसे ही तीसरा प्रहर आता है तो भगवान सूर्य दक्षिण दिशा में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही दिन का चौथा प्रहर आता है, संध्या से पहले, रात्रि से पहले, तो सूर्य भगवान नैऋत्य कोण में प्रवेश कर जाते हैं। ये दिन के 4 प्रहर हो गए, दिन खत्म, अब रात्रि प्रारंभ है। तो रात्रि का जैसे ही प्रथम प्रहर आता है तो भगवान सूर्य पश्चिम में पहुंच जाते हैं, पश्चिम में। और जैसे ही रात्रि का दूसरा प्रहर आता है तो भगवान सूर्य वायव्य कोण में पहुंच जाते हैं। और रात्रि का जैसे ही तीसरा प्रहर आता है तो भगवान सूर्य उत्तर में पहुंच जाते हैं। लेकिन रात्रि का जैसे ही चौथा प्रहर आता है उस समय भगवान सूर्य ईशान कोण में पहुंच जाते हैं, जहां शिव जी का वास है। अब चौथा प्रहर कितने बजे आता है? देखो, एक प्रहर मतलब दिन के 4 भाग करो, एक भाग का एक प्रहर होता है, 4 भाग कर दो। उसी प्रकार रात्रि के 4 भाग करो। तो रात्रि का चौथा प्रहर आएगा ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्य उदय से 3 घंटा पहले। 12 घंटे की रात्रि है तो 3 घंटे का पहला प्रहर, 3 घंटे का दूसरा प्रहर, 3 घंटे का तीसरा प्रहर, 3 घंटे का चौथा प्रहर, 12 घंटे हो गए। तो जो तीसरा प्रहर, चौथा प्रहर आता है वो रात्रि के जब अंतिम प्रहर होता है, जब सूर्य उदय होने वाला होता है, तो सूर्य उदय से 3 घंटा पहले ईशान कोण में भगवान सूर्य रहते हैं। और जैसे ही दिन का प्रथम प्रहर आता है फिर पूरब में आ जाते हैं। अब ईशान कोण में जैसे ही पहुंचे तो चंद्रमा अमृत से पूजा करता है, अमृत झरता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्य उदय से 3 घंटा पहले जो भी मनुष्य जाग जाता है, जो स्नान करता है, जो पूजा पाठ करता है, उन सबको अमृत प्राप्त होता है और उनकी आदि व्याधि रोग पीड़ा मिट जाती है। लेकिन जो सूर्य उदय के बाद तक भी सोता रहता है उसको अमृत प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए अगर मनुष्य को अमृत प्राप्त करना है, अगर मनुष्य को निरोगी रहना है, अगर मनुष्य को भगवान की कृपा लेनी है, तो कब जागना चाहिए? कब जागना चाहिए? दिन के सुबह 8 बजे नहीं तो 10 बजे। कितने बजे जागना चाहिए? हम लोगों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के बाद जाग जाना चाहिए। 4 बजे, 5 बजे, अरे और ज्यादा नहीं तो 6 बजे तो जगी जाओ।
सूर्य उदय से पहले अगर आप जग गए तो मैं गारंटी से कहता हूं, ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता, शिव पुराण कह रहा है कि उस व्यक्ति की थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारियां तो स्नान करने से ही दूर हो जाती है। और आप लोग मेरे कहने से 1 वर्ष रोज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके देखो, अगर आपकी छोटी मोटी बीमारियां ना मिट जाए तो मेरे से आके मिलना। ब्रह्म मुहूर्त में नहा के देख लो, 1 वर्ष नहा के देख लो, 1 वर्ष में आपकी बीमारियां खत्म हो जाएगी। अब मान लो किसी के बहुत बड़ी बीमारी अभी से घुस गई हो, कैंसर जैसी, और वो नहाए मेरे पास मत आ जाना पंडित जी मिटा ही नहीं कैंसर। अरे अब तक तुम लोगों ने जो कर्म किए हैं वो तो भुगतने पड़ेंगे। अब तक जो तुम 10-10 बजे तक सो रहे हो, ना नहाने का ज्ञान है ना खाने का ज्ञान है, तो वो तो भुगतना पड़ेगा। उसको तो मैं नहीं मिटा सकता, उसको तो मैं क्या परमात्मा भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुमने जो कर्म किया है उसी का फल मैं देता हूं, बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कर्म करो। लेकिन अब गारंटी यह है कि अगर अब जग जाओगे आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में तो अब आपको और बीमारी नहीं होगी, और अगर कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं तो मिट जाएगी, वो पक्का गारंटी है। लेकिन ये सब ज्ञान कब होता है? जब हम सत्संग करते हैं। अब आप लोग शिव पुराण सुनने नहीं आते तो क्या आप लोगों को ये पता चलता? क्या नहीं चलता ना? आज पता चल गया। इसलिए अब से नियम बना लो कि हम लोगों को सूर्य उदय से पहले स्नान करना है जग करके। हरे हरे महादेव। आज माता पार्वती ने भी सत्संग नहीं किया था इसलिए जलना पड़ा। हम लोग भी सत्संग नहीं करते इसलिए ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग भी कोई नियम संयम से नहीं रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, और उसी का भुगतान हमको भुगतना पड़ता है। आज सांब सदा शिव, कल आप लोगों ने सुना